गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों ये है बाराखंबा रोड और इसे कहा जाता है दिल्ली का दिल, जो कि है सीपी कनॉट प्लेस। इधर आप सामने देखेंगे वो बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ से ही आप चाहें तो ये स्मार्ट बाइक जो बाइसिकल टाइप है, आई थिंक ये बैटरी से चलने वाली साइकिल्स हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको दिल्ली घूमना है तो। उसके अलावा अभी जो जाना है, मेरे को जाना है अग्रसेन की बावली पर, और उसका अभी कंफर्म नहीं है लोकेशन, तो मैं ज़रा एक बार गूगल मैप की सहायता लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों बाराखंबा रोड यानी कि सीपी के पास से जो अग्रसेन की जो बावली है, उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो मैप में दिखाई जा रही थी करीब 1 किलोमीटर, जो कि आई थिंक एक्यूरेट ही होगी। उसकी आ रही है 9 बजे की ओपन होने की, तो अभी 7:40 लगभग हुआ है, तो आराम से पहुंच जाऊंगा। सच में गाइस, सीपी की जो लोकेशन है, इसे सच में जो है दिल्ली का दिल जो कहा जाता है, वो बिल्कुल सही कहा जाता है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो गाइस, जब आप सीपी की तरफ से हैली रोड की तरफ आएंगे तो तीसरा जो आपको चौक मिलेगा, यानी कि ये वाला, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, और लेफ़्ट लेने के बाद करीब 200 मीटर के आसपास लोकेशन है अग्रसेन की बावड़ी की। आज जो है रास्ते बिल्कुल खाली हैं, सारे रोड्स खाली हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो थैंक गॉड आज मौसम बहुत अच्छा है, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। प्लान बनते बनते बिगड़ा। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो मेरा प्लान ये था कि मैं आज कैब ना लेके सीधा ऑफिस से यहाँ सीपी की तरफ आऊँगा, लेकिन किसी रीज़न से मुझे कैब से जाना पड़ा और मैं अपने घर की तरफ गया और फिर वापस आया। तो रास्ते में एक बार तो मन किया कि मैं जो है कैंसिल कर देता हूँ इस जो है ट्रिप को या इस विज़िट को, लेकिन फिर सोचा कि बड़े दिनों बाद इतना जो है मन किया था, चांस मिला था जाने का, तो क्यों उसको छोड़ा जाए। जब आप वहाँ से चौक से लेफ़्ट लेके यहाँ आते हैं तो पहले ही इसमें ये रही आपकी अग्रसेन की बावली। लोकेशन बड़ी अच्छी है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, और मौसम तो है ही अच्छा। बस फाइनली आज मैं पहुँच चुका हूँ अग्रसेन की बावली पर। काफ़ी दिनों से मन था यहाँ आने का, लेकिन शायद वो डेडिकेशन यहाँ आने के लिए या वो सब नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मन बहुत था आने का। फाइनली आज आ चुका हूँ, तो मन खुश है यहाँ पे आके। अब बस दिक्कत ये है कि मैं यहाँ 8 बजे लगभग पहुँच चुका हूँ, और इनका जो ओपनिंग टाइम है वो है 9 बजे का। बट कोई नहीं, आज इंतज़ार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दीवारें उस समय की, प्राचीन समय की दीवारें बनी हुई हैं, और यहाँ पे दोस्तों टिकट नहीं है, कोई टिकट यहाँ पे नहीं लेना पड़ता आपको, आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो है लोकेशन है, और आप देख सकते हैं अभी यहाँ कोई नहीं आया है, और गेट भी अभी बंद है, आई थिंक ताला लगा हुआ है। यस, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। तो इंतज़ार, 9 बजे की टाइमिंग है ओपन होने की, और अभी लगभग 8 बज रहे हैं। चलिए इंतज़ार करते हैं, तब तक कुछ पेट पूजा हो जाए और ये सब यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है अग्रसेन की बावली के सामने इस दीवार पर इसका जो है एक चित्रण किया गया है। समय के साथ थोड़ा डैमेज हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। उसके साथ गांधी जी हैं और ये सब। तो गाइज़, मैं अभी अग्रसेन की बावली के जस्ट सामने बैठा हूँ। मेरे पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं, ये अग्रसेन की बावली की अपोजिट दीवार है, और मेरे सामने ये पूरी अग्रसेन की बावली, जो बहुत ही प्राचीन स्मारक है, और ये जो दिल्ली की प्राचीन बावड़ी हैं उनमें गिना जाता है इसका नाम। तो बस अभी वेट कर रहा हूँ गेट ओपन होने का,
लगभग 10 मिनट बाकी हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है, मैं ही हूँ बस अकेला, और अंदर सब साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो यहाँ आज वैसे तो आम तौर पर काफ़ी भीड़ रहती है, और लेकिन आज शायद इस रीज़न से क्योंकि आज 13 अगस्त है और प्रशासन ने जो है यहाँ के आसपास के सारे रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। कुछ रोड क्लोज भी हैं, लेकिन आवाजाही है लेकिन बहुत कम है। तो गाइज़ फाइनली पूरा 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद बावली के गेट ओपन हो चुके हैं। 9 बजे हैं, सही 9 बजे इन्होंने गेट ओपन कर दिए हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब आप हेली रोड की तरफ से अंदर आएंगे तो ये सामने जो है वो हेली रोड, और यहाँ से ये अंदर आते हुए ये पूरा बावली का ही जो परिसर है या प्रेमाइसेस कह सकते हैं आप। अच्छा, जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको खाने पीने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये पूरा रोड ऐसे ही खाली रहता है। तो अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो आप बाहर ही मेन रोड से ऑप्शन अपना तलाश सकते हैं। हाँ, अगर आप चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो इसी रास्ते से सीधा जाते हुए आपको आगे राइट साइड पे एक मंदिर मिलेगा। उस मंदिर के बाद एक चाय की छोटी सी दुकान या टपरी है, वहाँ आप चाय पानी अपना पी सकते हैं। तो चलिए अब एंट्री करते हैं। ये ब्लॉग के लिए परमिशन है। तो गाइस यार पॉपअप हो गया यहाँ पे आके। एक्चुअली हुआ कि यहाँ पे जब आया तो लगा था कि सब ओपन होने के बाद में वीडियो शूट हम कर सकेंगे, लेकिन शायद ट्राइपॉड को देख के जो यहाँ पे गार्ड है उन्होंने मना कर दिया और वीडियो शूट नहीं हो पाई। थोड़े फ़ोटो वगैरह ले लिए हैं, कैमरा अच्छा है फ़ोन का, तो फ़ोटो छोटी मोटी वीडियोस ली हैं, तो उनको जोड़ तोड़ के दिखाएंगे, लेकिन मस्त बनाएंगे। फिर भी काफ़ी कुछ मैंने कैप्चर कर लिया है। एक्चुअली क्या है कि महाभारत काल की इसको बताया जाता है कि ये बावड़ी महाभारत काल में बनाई गई थी। और राजा अग्रसेन कौन थे? वो थे श्री राम जी के जो 2 पुत्र हुए, लव और कुश। तो कुश के वंशज थे महाराज अग्रसेन। और यहाँ से दिल्ली के पास में ही हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार की जो मेन सिटी है उससे 20 किलोमीटर दूर एक अग्रोहा नाम का एक गांव है या टाउन आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे इनका शासन था, और वहाँ से जब पुरातात्विक विभाग ने जब वहाँ पे खुदाई की तो वहाँ पे कुछ प्राचीन जो सामान वहाँ से मिला है, और प्राचीन सामान मिलने के बाद अब उसको जो है वो पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। तो जो राजा अग्रसेन थे वो कुश के वंशज यानी कि श्री राम जी के 35वें वंशज थे। अब उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया था, और जैसे कि आप जानते हैं बावड़ी का जो निर्माण कराया जाता है वो नॉर्मली ज़्यादातर जो बावड़ियाँ हैं वो राजस्थान और गुजरात में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की हमेशा से कमी रही है इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो हुआ ये कि जब यहाँ पे वो थे, हालांकि यहाँ पे भी बहुत सारी बावड़ी हैं, तो उनमें से ये अग्रसेन की बावड़ी काफ़ी प्राचीन है। और बावड़ियों की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो पानी को संरक्षित करना था। और उस समय यानी कि प्राचीन समय के जो लोग थे, राजा महाराजा थे, वो इस ज़रूरत को बखूबी समझते थे, क्योंकि पानी को जो है उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि वो ज़रूरत है। तो ये बावड़ी राजा अग्रसेन द्वारा बनवाई गई थी। अब उनके बाद जब यहाँ तुगलक वंश का शासन था, यानी कि जब दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी थी, तो उन्होंने इसकी मरम्मत का कार्य भी कराया था, उनके द्वारा कराया गया था इस मरम्मत का कार्य, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। बाकी प्लेस काफ़ी अच्छा है, पीसफुल प्लेस है, लेकिन आपको यहाँ वीडियो शूट करने के लिए ASI से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा हमें गार्ड साहब ने यहाँ बताया। हालांकि वो थोड़ा बहुत
प्राइवेट परमिशन भी कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर यहाँ आते हैं तो सुबह जल्दी आइएगा, क्योंकि उसके बाद क्राउड काफ़ी हो जाता है। 9 बजे इसकी ओपनिंग टाइमिंग है और शाम को 6 बजे लगभग ये बंद हो जाती है। दिल्ली के दिल सीपी से मात्र 1 किलोमीटर या 800 मीटर ये दूर है और हैली रोड पे स्थित है। दोस्तों, लोग मानते हैं कि यह बावड़ी शापित है और यहाँ पर आत्माओं का वास है। माना जाता है कि इस बावड़ी का काला पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है सुसाइड करने के लिए, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। कहा जाता है कि जब यहाँ पानी भरा रहता था तो दिल्ली के लोग यहाँ पर तैराकी करने आते थे। उस समय कुछ हुई मौतों के कारण यहाँ लोग इस तरह की बातें करने लगे, बट पर्सनली यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और ये बड़ा ही अच्छा प्लेस है। टिकट प्राइस यहाँ कोई नहीं है। आने का समय है, इसका खुलने का समय वो 9 बजे का है सुबह का, और उसके बाद शाम को 6 बजे तक ये लगभग बंद हो जाती है। तो टिकट प्राइस कुछ नहीं है और सीपी में है, और सीपी से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप कभी भी चाहें तो पिकनिक और अपनी फैमिली को लेके या आप अकेले आना चाहें तो आप आ सकते। तो गाइस, अब बावड़ी जो है हमने घूम ली है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं हूँ हेली रोड पे और यहाँ से जाना है मुझे राजीव चौक, उसके बाद लेंगे वहाँ से मेट्रो एंड देन अपने घर की तरफ।